भारतीय जनता पार्टी पाली में जीती है और वहाँ से सांसद हैं, परंतु वो अपनी कोई पहचान नहीं बता करके आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पे जीतते आ रहे हैं। परंतु मैं कहूँगी जनता बहुत जागरूक हो गई है। कांट की हांडी एक ही बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। तो आप एक बार आ गए सत्ता में, 2 बार आ गए, लेकिन अब लोगों ने आपको जांच लिया, आपको परख लिया। तो मैं कहती हूँ इस चुनौती को मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ कि पाली में बहुत अधिक समय से वहाँ के आम लोगों की मांग थी। जिस तरह से लगभग 2 बार से वहाँ पर जो सांसद हैं पीपी चौधरी जी, वो चुनाव लड़ने आते हैं, परंतु उसके बाद 5 सालों तक कहीं लोगों के सुख में, लोगों के दुख में, कहीं विकास में, कहीं पर भी नजर नहीं आते। तो लोग काफ़ी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे थे कि हमने 2 बार सांसद बना दिया और सांसद जी कहीं पर भी उपस्थित नहीं रहते। और लगभग काफ़ी समय से, समय ही नहीं हम कहेंगे लगभग कई सालों से मैं पाली में पूरी तरह से सक्रिय हूँ, लोगों के बीच रहती हूँ। हमारी पूर्ववर्ती राजस्थान सरकार में अशोक गहलोत जी की सरकार थी, उसकी भी फ्लैगशिप योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का काम मैंने पाली में किया था। महंगा राज शिविर में मैं प्रभारी थी। देखिए, मैं सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, आदरणीय सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का, के.सी. वेणुगोपाल जी का और हमारे प्रदेशाध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी का, आदरणीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, टीकाराम जी जूली, सचिन जी पायलट और हमारे राजस्थान के प्रभारी सुखजिंदर जी रंधावा जी का, जिन्होंने एक मामूली सी कार्यकर्ता को, मैंने देश की सबसे छोटी पंचायत पार्षद का चुनाव लड़ा था, 2 बार मैं पार्षद रही थी, और आज देश की सबसे बड़ी पंचायत सांसद के रूप में मुझे जो टिकट दिया है, जो मुझ पर भरोसा दिला है, जो महिला सशक्तिकरण की बात भारतीय जनता पार्टी करती आई है, लेकिन हम देख सकते हैं कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं पर भरोसा जताकर और जो टिकट दिया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। एक मेरी जैसी मामूली सी कार्यकर्ता को इतना बड़ा भरोसा जताया है। और मैं ऐसा समझती हूँ कि पाली में बहुत अधिक समय से वहाँ के आम लोगों की मांग थी। जिस तरह से लगभग 2 बार से वहाँ पर जो सांसद हैं पीपी चौधरी जी, वो चुनाव लड़ने आते हैं, परंतु उसके बाद 5 सालों तक कहीं लोगों के सुख में, लोगों के दुख में, कहीं विकास में, कहीं पर भी नजर नहीं आते। तो लोग काफ़ी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे थे कि हमने 2 बार सांसद बना दिया और सांसद जी कहीं पर भी उपस्थित नहीं रहते। और लगभग काफ़ी समय से, समय ही नहीं हम कहेंगे लगभग कई सालों से मैं पाली में पूरी तरह से सक्रिय हूँ, लोगों के बीच रहती हूँ। हमारी पूर्ववर्ती राजस्थान सरकार में अशोक गहलोत जी की सरकार थी, उसकी भी फ्लैगशिप योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का काम मैंने पाली में किया था। महंगा राज शिविर में मैं प्रभारी थी। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान मैंने वहाँ पे चलाया था। तो प्रत्येक बूथ तक, घर तक, ढाणी तक मैं वहाँ पहुँची भी हूँ। लोगों में खासा उत्साह है इस टिकट को लेकर। मैडम, 2 बार बीजेपी सीट पर जीती है लगातार, कितनी बड़ी चुनौती होगी आपके सामने? देखिए, मैं कह सकती हूँ कि चुनौती नहीं, अभी भी मैंने जिस तरह से कहा कि 2 बार भारतीय जनता पार्टी पाली में जीती है और वहाँ से सांसद हैं, परंतु वो अपनी कोई पहचान नहीं बता करके आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पे जीतते आ रहे हैं। परंतु मैं कहूँगी जनता बहुत जागरूक हो गई है। कांट की हांडी एक ही बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। तो आप एक बार आ गए सत्ता में, 2 बार आ गए, लेकिन अब लोगों ने आपको जांच लिया, आपको परख लिया। तो मैं कहती हूँ इस चुनौती को मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। वही व्यक्ति, जनता उसी को चुनेगी जो उनके बीच में रहता है। मैं जनता के बीच की सेवक हूँ और जनता के बीच रहूँगी। ये मेरे पास एक बात है, मैं स्वयं को, फेस को आगे बढ़ाकर और जनता के बीच में रहूँगी, ना कि हम इस तरह से बात करेंगे कि मैं लोगों के बीच नहीं आऊँगा। मैं लोगों के, कोरोना जैसी महामारी तक आई, तब तक भी सांसद महोदय वहाँ नहीं थे, और उनको ऐसा लगता है कि जब चुनाव आएंगे तो मैं नरेंद्र मोदी जी के नाम से, उनके चेहरे से चुनाव जीत जाऊँगा, लेकिन ऐसा बार बार नहीं होता। आप संविधान पद पे हैं मैडम, क्या इस्तीफा देंगे? जी बिल्कुल, मैं संवैधानिक पद पे हूँ। लगभग 4.5 वर्षों से बाल आयोग अध्यक्षा के रूप में मैंने काम किया है पूरे प्रदेश भर में। पार्टी ने मुझे मौका दिया, और चूँकि कल रात को ही मेरा टिकट डिक्लेयर हुआ है पाली लोकसभा से, तो अभी गवर्नर साहब से मैं समय लेकर और इस पद से इस्तीफा दूंगी, और जो नई जिम्मेदारी मिली है उसको बखूबी निभाऊंगी। कल ईडी ने अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया है, किस तरीके से देखते हैं आप ईडी की कार्रवाई को? देखिए,
पहले का जो समय था उस वक्त हम देखते थे कि जब ईडी आती थी तो एक बहुत बड़ी बात होती थी, परंतु आजकल जब हम देखते हैं कि ईडी आ रही है, प्रत्येक जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, नेता है वहाँ, जो अन्य पार्टी का नेता कार्यकर्ता है वहाँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता या कार्यकर्ता के घर पर हमने ईडी को जाते नहीं देखा। तो लोकतंत्र की जिस तरह से हम हत्या होते देख रहे हैं, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ईडी और सीबीआई का जो दुरुपयोग किया जा रहा है, वो वाकई में एक चिंता का विषय है। और उसी के लिए हम देख रहे हैं कि नौजवान लोग आगे आ रहे हैं और अपनी बात आगे रखने के लिए, पटल पर उठाने के लिए आगे आ रहे हैं, पार्टी मौका दे रही है। तो मुझे लगता है कि हमें अब सचेत हो जाना चाहिए, जागरूक हो जाना चाहिए, और जो हमारी लोकतंत्र की हत्या की जो बात आ रही है, संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उसके जो दुरुपयोग की बात आ रही है, उस पर बढ़ चढ़कर आम व्यक्ति को बात करनी चाहिए, ताकि हम कहीं ना कहीं इन सबको बचा सकें।